हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट जनाब, आपको पता होना चाहिए कि ये चैनल बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पर 2022, 2023 एंड 2024 के स्ट्रक्चर्ड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। आपको पीडीएफ भी दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पीडीएफ दी गई है, उनको डाउनलोड करिए, प्रिंट करवाइए, राइट, सॉल्व करिए फटाफट। काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं होते हैं आपके लिए। अगर आपने 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिद्दत के साथ अटेम्प्ट किए हैं तो बिलीव मी, आपका ये पेपर बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। राइट, चलिए कुछ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हम और करते हैं। फिलहाल के लिए अब इस वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, एंड ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएजेंट देखिए जनाब कितने हैं। NaCN है, OH निगेटिव है, साइक्लोहेक्सानोन है, देन H2Ni भी है। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। 1 बाई 1 अब हम इसको सॉल्व करेंगे। OCH3 तो यहाँ पर है ही, तो यस OCH3 यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, और ये रही बेंजीन, और ये रहा जनाब ब्रोमीन। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? पहला रिएजेंट क्या है? NaCN। जनाब ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, तो यस Na प्लस Cn माइनस होता है ना, तो NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन Cn निगेटिव यहाँ पर आकर जो के जुड़ जाने वाला है। तो OCH3 तो एज इट इज रहेगा। बहुत ही ध्यान से हर चीज को देखना है जनाब। अब यहाँ पर ब्रोमीन नहीं बल्कि Cn होगा, दैट इज साइनाइड। और साइनाइड को थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया जाए, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N बना लिया जाए। राइट, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करवानी है आपको OH निगेटिव के साथ, OH निगेटिव के साथ। अब जनाब OH निगेटिव क्या करेगा? कुछ तो चाहत इसकी भी होगी, कुछ तो इसको भी चाहिए होगा। जनाब ये क्या चाहता है? ये चाहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन खींचना चाहता है। क्या कैसे लिखें हम तो आपको समझ आए? यहाँ पर लिखते हैं OH माइनस प्रोटॉन खींचना चाहता है, यानी कि H प्लस चाहता है। ये प्रोटॉन खींचना चाहता है। इंग्लिश वाली हिंदी समझ आ रही है? खींचना चाहता है। राइट, ओके। जनाब ये प्रोटॉन कहाँ से खींचेगा? क्योंकि यही वाला H प्लस थोड़ा सा कमजोर है, तो यहाँ से प्रोटॉन खींच लेगा, ऐसे अटैक करेगा। तो यस, यहाँ से प्रोटॉन खींच लेगा तो क्या बनेगा? ऊपर तो बेंजीन होगा ही होगा, तो उसके ऊपर OCH3 भी होगा, बट जो नहीं होगा वो क्या है? या ये नहीं होने वाला, CH निगेटिव अब हो जाएगा। सही किया हमने। और जनाब C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाने वाला है। राइट, ऐसे होगा। सही है, सब कुछ समझ में आ रहा है? ये जनाब CH है। ओके, ऐसे ठीक है। क्योंकि OH माइनस को प्रोटॉन चाहिए था, तो प्रोटॉन जनाब यहाँ से ले लेगा इस वाले कार्बन से, एंड इस वाले कार्बन से अगर एक H प्लस जा चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाने वाला है। ठीक है, दूसरा रिएजेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है थर्ड रिएजेंट की। थर्ड रिएजेंट क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन रिएजेंट है जनाब ये। तो पेन चेंज कर लिया जाए ताकि आपको दिक्कतें ना हों। तो ये रहा जनाब येलो वाला, यानी कि साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन यानी कि ये हो चुका है, ये बना लिया है हमने साइक्लोहेक्सेनोन, एंड ये एज अ रिएजेंट यूज होने वाला है। राइट, ओके। तो जनाब ये जो निगेटिव आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर अटैक करने वाला है। ये जनाब यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स O निगेटिव बन जाने वाला है। जनाब ध्यान से देखिए, ये वाला अगर इस तरफ जा चुका है तो O निगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। इसने यहाँ पर अटैक किया है, तो जनाब ये वाली जो साइक्लोहेक्सेनोन है ये इसके साथ ही जुड़ जाने वाला है। बहुत ही ध्यान से जनाब जोड़ना है। अगर थोड़ा सा भी आपका कंसंट्रेशन टूटा तो ये क्वेश्चन छूटा। राइट, होगा नहीं जनाब इसके बाद आगे। ये तो बेंजीन हो चुकी है, यस। अब इसको ऐड करना है, तो जनाब ये कहाँ पर जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। राइट, यस, इस वाले कार्बन से ही जुड़ेगा, आमने सामने OCH3 के सामने वाले कार्बन से। तो जनाब ये ऐसे हो जाने वाला है, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ से आएगा, C यहाँ से आया है ना, तो ये H C ट्रिपल बॉन्ड N आ चुका है, यस। अब इस वाले कार्बन से ये जुड़ेगी, इस वाले कार्बन से ही तो जनाब ये बनने वाला है साइक्लोहेक्सेनोन वाला। राइट, और जनाब O निगेटिव कहाँ पर होगा? इस वाले कार्बन पर ही तो O निगेटिव होगा। आप ऊपर जाकर देख सकते हैं, यस जनाब O निगेटिव ही तो हो। अगर ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है तो ऑब्वियसली सेम वाले कार्बन से ही ऑक्सीजन निगेटिव भी जुड़ा हुआ है, दैट इज ये वाला कार्बन। राइट, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है तीसरी रिएजेंट के वर्किंग के बाद, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन। अब बारी है H2Ni की। ओहो,
इतना भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। H2NI की बारी है। अब H2NI क्या करता है? H2NI जनाब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ देगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में NH2 है, NH2 है, NH2 है, NH2 है, यानी कि जनाब यहाँ पर तीनों बॉन्ड नहीं तोड़े जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्ड तोड़े जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सॉरी ऑप्शंस के थ्रू भी जाना होगा। ऑप्शंस में अगर तीनों बॉन्ड तोड़े जा रहे होते तो ऑप्शन में आपको N नहीं दिखाई दे रहा होता, राइट। बट यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करी जा रही है। दैट मीन्स देखिए, अगर यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड N है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही बॉन्ड तोड़े गए हैं, ये दोनों बॉन्ड तोड़े गए हैं। अब जनाब बताइए किसको H मिलेगा, किसको OH मिलेगा? नाइट्रोजन एंड कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नाइट्रोजन होता है। तो ऑब्वियसली वो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ खींच के रखेगा। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस डेल निगेटिव डेवलप होने वाला है एंड इसके पास डेल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। अब जनाब बताइए यहाँ पर H+ आएगा या नहीं आएगा? H+ यहाँ पर आएगा, OH इनको मिलने वाले हैं, OH इनको मिल जाने वाले हैं, राइट। तो चलिए इनको तोड़ते हैं या अलग ही तोड़ लेते हैं, एक में घिसड़ पिसड़ हो जाएगी तो समस्या आपको होने से हो ही जाएगी। तो यस सी। अब एक OH इसके पास हो चुका है, दूसरा OH हो चुका है, एक बॉन्ड अभी भी बना हुआ है नाइट्रोजन के साथ एंड उस नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, जैसा कि आपने अभी अभी यहाँ पर बनाया, राइट। अब एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं तो H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर जाएगा। दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O बन जाने वाला है, CONH2 ये बन जाने वाला है, ये पूरा C ट्रिपल बॉन्ड N। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, H2NI की वजह से ये बदलाव आने वाला है, ठीक है। अब जनाब बहुत ही ध्यान से हमको स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, कहाँ पर गया जनाब? ये नीचे आएंगे, ये यहाँ पर रहेगा। अब ये C डबल बॉन्ड ONH2 ऐसा है, राइट। एंड इसी कार्बन से आपको साइक्लोहेक्सेनोन जो बनानी थी आपको वो बना देनी है। इसको सही से करेंगे, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है जनाब। O-। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है? ऑप्शन नंबर डी होगा क्या? OH-, ये से जनाब यहाँ पर OH- भी तो हो जाएगा, O- ही तो लेकर थोड़ी ना रखना है, H+ इसको मिल जाएगा तो यस ये OH- भी तो हो जाएगा, OH सही है। अब देखते हैं CONH2, CO नहीं होगा, ये CO होगा, CONH2। या ऑप्शन नंबर सी सही है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पर OH है। ओके, ये वाला सही होगा, यस ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि आप देख पाएंगे OCH3 ये सब कुछ है। यहाँ पर ये वाली समस्या थी ऑप्शन नंबर बी में, राइट। एक CH2 भी तो होगा, ओके सही है। तो जनाब क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा आपको क्विक रिकैप देना चाहेंगे। NaCN पहला रिएजेंट होगा तो यस NaCN के केस में आप आसानी से कर पाएंगे। Na+CN- होगा तो Br को हटाकर CN का एडिशन हो जाने वाला है, ओके। OH- की चाहत है, उसको प्रोटॉन चाहिए, OH- प्रोटॉन खींचना चाहता है तो यस प्रोटॉन यहाँ से खींचेगा, जनाब यहाँ पर निगेटिव छोड़ देगा। अब ये निगेटिव काम आने वाला है साइक्लोहेक्सेनोन में, तो यस जनाब ये निगेटिव इस तरीके से अटैक करने वाला है साइक्लोहेक्सेनोन पे, तो O- का फॉर्मेशन होगा एंड इस तरीके से आपको एडिशन कर देना है साइक्लोहेक्सेनोन का इसके ऊपर, राइट। उसके बाद H2NI का रिएक्शन करवाना है। H2NI के बजाय आपको LiAlAH4 भी दिया जा सकता था, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी जनाब सेम ही काम करता है जो H2NI ने किया है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये सभी बन जाने वाला है। आपको ये भी पता रखना होगा कि H2NI में ट्रिपल बॉन्ड भी तोड़े जा सकते थे, बट यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जब हम गए तो हमने देखा कि दो ही बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं। तो ऑप्शन के थ्रू भी जाना पड़ता है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, सही है। आगे बढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को करेंगे। क्या है ये? NaOH H2O, बताइए। ये है आपके पास NaOH H2O से रिएक्शन करवानी है, तो बताइए जनाब क्या बनने वाला है? द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पी। पहले तो आपको प्रोडक्ट पी बनाना है, उसके बाद ही तो आप पता कर पाएंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। तो जनाब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, तो यस जनाब क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। क्लोरीन अगर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो फटाक से यहाँ से बाहर जाएगा एंड OH- यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि Na+OH- होता है ना। तो जनाब ये डबल बॉन्ड एच रहने वाला है, ये मिथाइल भी रहने वाली है और Cl बाहर जाएगा तो यस यहाँ पर OH आने वाला है एंड यही है आपका प्रोडक्ट P। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो जनाब पाई इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों होने वाले हैं, दैट मीन्स
2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके, क्योंकि इस लाइन को आपने कई बार पढ़ा होगा। क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज CH3 ओके CH3 Cl KO हो खास है कुछ है, TBO माइनस है, TBUO माइनस है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जनाब, यानी कि ये हो जाएगा बल्कि बेस, हल्का फुल्का बेस नहीं है, यह है बल्कि बेस। तो बल्कि बेस क्या करेगा, बल्कि बेस एलिमिनेशन को प्रेफर करता है, ना कि सब्स्टिट्यूशन को। अगर आपका कोई सिंपल सा बेस होगा तो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा, बट बल्कि बेस एलिमिनेशन करवा के मानेगा, एलिमिनेशन करवाने वाला है ये बल्कि बेस, ना कि सब्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए टर्शरी ब्यूटॉक्साइड TBUO निगेटिव, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यानी कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ऑक्सीजन निगेटिव, यस ऑक्सीजन निगेटिव, दैट मीन्स ये बल्कि बेस है, तो जनाब ये एलिमिनेशन करवा के मानेगा। बताइए एलिमिनेशन अगर होगा तो क्या बनेगा। तो अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टेप को समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, बाकी आपको डायरेक्टली तो समझ में आ ही जाएगा बात। सही है, CH3 CH2H ऐसे ओपन करके लिख लो, यहाँ से किसी एक में भी आप ओपन करके लिख सकते हैं। क्यों किया है हमने ऐसा भी बताते हैं। तो ये यहाँ पर पोटेशियम भी है, तो आप इसको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के अलावा पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर K+ भी तो है। ठीक है, बाकी उससे कोई बहुत ज़्यादा समस्या होने नहीं वाली है। तो जो यहाँ पर निगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना जादू करेगा और इस H+ पर अटैक करेगा। तो जैसे ही ये होगा तो कुछ ना कुछ तो खास होगा जनाब। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आने वाला है एंड ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा, और ये क्लोरीन बाहर जैसे ही जाएगा उसी को तो बोलेंगे हम एलिमिनेशन रिडक्शन। एलिमिनेशन रिडक्शन कैसे दिमाग में आ गया, ये नहीं आना चाहिए। CH3 यहाँ पर हो जाएगा, क्लोरीन बाहर जा चुका है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है, दैट मीन्स CH2 बन जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है और ये लेकर बाहर जा चुका है H को। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन चुका है। बताइए जनाब क्या है इसका नाम। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी कि 1 इन 2 मिथाइल ब्यूट, नहीं क्या है ये 1 2 3 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपको नंबरिंग में समस्या हुई है तो देखिए, डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे तो यस इस वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 एंड 3। अगर 1 2 3 यहाँ करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द एंड आपको सेकेंड कार्बन पर मिथाइल मिलने ही वाला है। तो यस 2 मिथाइल हो जाएगा, 3 कार्बन दैट इज प्रॉप 1 पर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स प्रॉप 1 इन, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी आपको डायरेक्टली भी आना चाहिए कि अगर बल्कि बेस है तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, राइट। बल्कि मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट मेथड आपको जरूर आने चाहिए। अगर मैकेनिज्म नहीं आ रहा है ना तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्ट मेथड अगर याद होंगे तो फटाफट क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म लगाने का टाइम होगा नहीं आपके पास। समझने के इरादे से आप देख तो सकते हैं मैकेनिज्म को, बट ज़्यादा रटना नहीं है उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 25 जून शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जनाब, इन द गिवन रिएक्शन, चलिए ये रिएक्शन है 2A, ए कैन बी ओके 2 MgTHF मिथाइल बेंजोएट H2O पॉजिटिव। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे कहा गया है यहाँ पर ए क्या है ऐसा जो इन रिएजेंट्स के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सी पर 3 pH लगे हुए हैं एंड 1 OH लगा हुआ है, राइट। ये फिनाइल ही तो है, बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल ही तो बोला जाता है। ओके तो जनाब बेंजाइल ब्रोमाइड 1/1 चेक करना पड़ेगा, उल्टा जाने का कोई चांस होगा नहीं क्योंकि 3 रिएजेंट हैं आपके पास। तो क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, ये ऐसा है बेहद ही शानदार। ये ऑप्शन को बनाएंगे बेंजाइल ब्रोमाइड। उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले बना ही लेते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड क्या होता है। ये होता है बेंजाइल ब्रोमाइड। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, डायरेक्ट बेंजीन से अगर आप ब्रोमीन को जोड़ देंगे तो उसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड क्या होता है, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड से आप बेंजीन को हटा दीजिए, मतलब बेंजीन से अगर आप ये अंदर वाला बॉन्ड हटा देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड बोले तो CH3Br, बस आसान है। अब पहले वाले को लेते हैं 2A, यानी कि ए हम मानेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड, तो रिएक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं 2A बेंजाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से ये होने वाला है ब्रोमीन, राइट। इसको हटाइए, ओके। अब रिएक्शन करवानी है किसके साथ, 2 MgTHF के साथ।
2MgTHF के साथ, दैट मीन्स ग्रिगनाट रिएजेंट। अब ग्रिगनाट रिएजेंट क्या करेंगे, MgBr बनने वाला है तो यहाँ पर है तो ट्वाइस, यानी कि इसको हम पीएच बोल सकते हैं, 2pH। ओके, ये बनेगा 2pH MgBr। कोई दिक्कत, क्योंकि ग्रिगनाट रिएजेंट में जनाब Mg जुड़ने वाला होता है ऐसे, राइट। MgBr तो बनेगा ही बनेगा। 2 पहले से था तो 2 हमने ये लिख लिया। बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल बोला जाता है तो उसको हमने पीएच लिख लिया है। सही है, कुछ भी हमने कलाकारी ज़्यादा नहीं करी है, सिंपल सा है। ओके, 2pH MgBr। आगे वाला रिएजेंट देखते हैं क्या है, मिथाइल बेंजोएट। ओके, तो जनाब मिथाइल बेंजोएट को बना लिया जाए। मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल है ना, जस्ट अ सेकेंड, मिथाइल बेंजोएट। तो जनाब क्या होने वाला है, PHC डबल बॉन्ड CO हो जाएगा यहाँ पर, OCH3। और ये क्या हो जाने वाला है, 2pH निगेटिव MgBr, क्योंकि MgBr पॉजिटिव में रिलीज होगा, राइट। क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए ग्रिगनाट रिएजेंट के बारे में, 2pH निगेटिव हो जाने वाला है, MgBr पॉजिटिव हो जाने वाला है, राइट। अब जादू होगा, क्या होगा, अब ये निगेटिव अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा, यहाँ पर। ऐसे कर लेते हैं सबसे पहले, इस तरीके से, राइट। क्योंकि जनाब ये pH निगेटिव ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यहाँ पर हम लिख दें pH निगेटिव ये तो होना चाहिए, pH निगेटिव विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, तो यानी कि ये अटैक करने वाला है कार्बन पर। जैसे इसने कार्बन पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड जनाब बाहर आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये होगा तो जनाब इसको प्रोडक्ट को बनाते हैं हम। अभी सिर्फ एक पीएच ने अटैक किया है, 2 पीएच हैं आपके पास, तो ठीक है, समझ के चलना है। PHC, एक पीएच यहाँ से जुड़ जाने वाला है और ये हो जाएगा, राइट। तो एक पीएच यहाँ से जुड़ चुका है, अब जनाब दूसरा पीएच भी तो अटैक करेगा। एक बार फिर से जो 2 पीएच आपके पास थे उसमें से दूसरा पीएच ये रहा, पीएच निगेटिव। अब ये भी जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला जाएगा। एक बार फिर से पेन को बदला जाएगा यहाँ पर, राइट। तो जनाब क्या होने वाला है, इस बार भी अटैक हुआ तो एक बार फिर से पीएच जुड़ जाएगा, PHC पीएच, और यहाँ पर भी पीएच होगा। अब ये बॉन्ड ऊपर चला गया, दैट मीन्स O निगेटिव हो जाएगा। सही है, O निगेटिव हो जाएगा, यस हो चुका है। तो जनाब ये बन चुका है रिएजेंट कंप्लीट होने के बाद। अब बारी है H2OH पॉजिटिव की। H2OH पॉजिटिव के साथ जो आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो यहाँ पर जो O निगेटिव है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, PHC PH और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या जनाब वो प्रोडक्ट आपको मिल चुका है जो आपको चाहिए था? चलिए देख लेते हैं। PH आई थिंक आपका ऑप्शन सही हो चुका है, बेंजाइल ब्रोमाइड ही था। एक बार फिर से हम रीचेक करते हैं, आई थिंक कुछ तो गलती हुई होगी यहाँ पर, क्योंकि ब्रोमो बेंजीन से बनना चाहिए ये वाला, बेंजाइल ब्रोमाइड से तो नहीं बनेगा, बट हमने यहाँ पर बेंजाइल ब्रोमाइड ही लिया है। तो क्या हमने पढ़ा है वो गलत है, क्योंकि जो हमने पढ़ाया है वो तो बिल्कुल सही पढ़ाया है, इतना तो कॉन्फिडेंस हमको है। PR 2pH MgBr। ओके, यहाँ पर CH2 गायब हो चुका है, यानी कि जनाब यहाँ पर हमने लिखा भले ही हो बेंजाइल ब्रोमाइड, बट हमने ब्रोमो बेंजीन ही माना था, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएच तो पीएच होने ही वाला है। कई लोगों ने पकड़ भी लिया होगा जब हमने इसको लिखा था, राइट। तो ठीक है, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बेंजीन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो यस, पीएच के साथ हमने डायरेक्ट ब्रोमीन जोड़ा है। यहाँ पर CH2 भी होना चाहिए था अगर यहाँ पर बेंजाइल ब्रोमाइड होता तो, राइट। तो यस, बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ जब आप बनाएंगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा जो आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप बना के देख सकते हैं, इसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। वहाँ पर भी पीएच निगेटिव ही अटैक करने वाला है, Mg+Br ही बनने वाला है। तो इस तरीके से जब आप रिएजेंट ही अरेंज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलते चले जाएंगे, एंड डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा किसी और केस में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन ही इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, करेक्ट रिएजेंट होगा, सॉरी, राइट। ए यानी कि ब्रोमोबेंजीन के साथ ही ये बनने वाला है, राइट। ब्रोमोबेंजीन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं 2Mg के साथ तो ग्रिगनाट रिएजेंट होने वाला है। दैट मीन्स 2pH MgBr का रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, पीएच निगेटिव बनेगा, MgBr पॉजिटिव बनेगा। तो ठीक है, पीएच निगेटिव अटैक करने वाला है इसके ऊपर, ये जो बनाया है आपने मिथाइल बेंजोएट जैसे ही आपने बनाया है तो यस, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड रीअरेंज होंगे, ये ऐसे आएगा तो OCH3 बाहर चला जाने वाला है और ये वाला पीएच यहाँ से जुड़ जाएगा तो PHC डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा एंड पीएच यहाँ से जुड़ जाने वाला है। 2 पीएच थे, एक ने अटैक कर लिया है तो दूसरा बाकी बचा हुआ है तो ये वाला भी अटैक करेगा इस तरीके से, एंड यहाँ पर बॉन्ड रीअरेंज होंगे तो O निगेटिव बनने वाला है। उसका जो आप हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं दैट इज H3O पॉजिटिव, जो आपको रिएजेंट में दिखाई दे जाएगा नीचे, राइट। H2O
H2O H+B लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर H3O पॉजिटिव भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसमें से कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। H3O पॉजिटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो जनाब ये O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला था। तो यस, आपका करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को करेंगे, क्योंकि 27 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज PHS नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जनाब जब पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो टफ है, बट बिल्कुल भी टफ नहीं, बहुत आसान है। इतना आसान है कि जनाब पूछिए मत। देखिए यहाँ पर PHS नेगेटिव क्या है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो आसान रहने वाला है। PHS नेगेटिव विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। यस जनाब, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। विल बिहेव लाइक एज न्यूक्लियोफाइल, राइट, विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो जनाब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स क्या देने वाला है, एलिमिनेशन रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं देगा, जो OR नेगेटिव देने वाला होता है, राइट। OR नेगेटिव अगर यहाँ पर होता तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होती, एलिमिनेशन रिएक्शन। बट PHS नेगेटिव में एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, राइट। तो यहाँ पर होने वाली है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, राइट, ये होने वाली है। ओके, अब आगे आते हैं। तो जनाब ये जो PHS नेगेटिव है ये पीछे से अटैक करेगा। तो जनाब जब पीछे से अटैक करेगा तो अगर एबो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन हो जाएगा, और अगर बिलो द प्लेन है तो एबो द प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताते हैं अभी आपको। ये जनाब यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि I नेगेटिव एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर इसने यहाँ पर अटैक किया तो जनाब I हट करके PHS नेगेटिव जुड़ जाएगा, बट ये एबो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन हो जाएगा। अगर ये बिलो द प्लेन होता तो एबो द प्लेन हो जाता। तो जनाब स्ट्रक्चर एज इट इज बनाएंगे। सबसे पहले हम ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, इस तरीके से तीनों बॉन्ड यहाँ पर हैं। F एज इट इज रहने वाला है, फ्लोरीन। NO2 भी एज इट इज रहने वाला है। अब खेला होगा यहाँ पर, ये घूम कर यहाँ पर आएगा तो इससे जनाब PHS नेगेटिव जुड़ जाएगा, बट बिलो द प्लेन, राइट, क्योंकि ये वाला एबो द प्लेन था। तो जनाब जो प्रोडक्ट में होना चाहिए वो बिलो द प्लेन होना चाहिए, दैट मीन्स PHS। इस तरीके से ये होने वाला है आपका करेक्ट प्रोडक्ट। देखिए ऐसा कुछ है क्या कहीं पर? ओहो, आई थिंक यही सही है। यस जनाब, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एबो द प्लेन भी है, आयोडीन भी लगा हुआ है। आयोडीन नहीं, बिलो द प्लेन PHS लगा हुआ होना चाहिए। एबो द प्लेन गलत हो जाएगा, एबो द प्लेन गलत हो जाएगा। यहाँ तो दो जगह जोड़ दिया गया है। नहीं नहीं, सिर्फ एक जगह होगा। ग्रेट, क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आप रेगुलर नहीं देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, एक बार देखेंगे तो आसान लगेगा, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 28 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। ओहो, ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, बताइए इससे आसान क्वेश्चन की उम्मीद करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती जनाब। H+Br- कैसे करेगा? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो जहाँ कार्बोकैटायन बन सकता है, एक यहाँ पर बन सकता है, एक यहाँ पर बन सकता है। बताइए कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पीएच बोले तो यहाँ पर बेंजीन भी तो है, राइट। तो यस, यही वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो दूसरे कार्बोकैटायन को हमें मिटाना पड़ेगा। यस कर देंगे। अब पीएच तो एज इट इज आने ही वाला है, ये Br भी आ जाएगा। कार्बोकैटायन यहाँ पर बना है, दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव एडेंडम जुड़ने वाला है, यानी कि ब्रोमीन यहाँ से जुड़ जाएगा। और बस जनाब हो चुका है, आपका करेक्ट आंसर यही है। ढूंढ लीजिए चारों ऑप्शन में कहाँ पर ये नजर आ रहा है। PH Br हो, यहाँ पर 3 Br आ चुके हैं, PH Br, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भैया कहाँ से आ जाएगा? गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। तो जनाब 6 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी करेंगे। 28 जून में पूछा गया है, राइट। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जनाब ये है आपके पास रिएक्शन, और इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ए क्या बनने वाला है, राइट। एक प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है, दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वही आपसे पूछा गया है। तो जनाब ध्यान से देखना है, जैसे ही आपने यहाँ पर रिएजेंट देखे NaOD in D2O, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, बट आपको पता होना चाहिए कि D का मतलब है ड्यूटेरियम। तो NaOD को आप अगर NaOH और H2O की तरह देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको क्लिक कर जाना चाहिए ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है। इन रिएजेंट्स के केस में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? चलिए इसको हटाते हैं, ऊपर बताते हैं बढ़िया तरीके से, राइट। NaOH विद H2O अगर है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या क्या होती हैं जनाब? पहली होती है एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन होगी, या फिर होने वाली है कैनिजारो, राइट। तो कहाँ पर कौन सी होगी? स्पेलिंग में अगर दिक्कत है तो आप सही कर लीजिएगा।
आई थिंक यहाँ पर डबल जेड नहीं सिंगल जेड होने वाला है, राइट, सही कर देते हैं। बाकी अगर उसके बाद भी कुछ गलत रह जाता है जनाब सही कर लीजिएगा, उसकी समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। तो एल्डोल कब होगा? एल्डोल जनाब तब होगा जब अल्फा एच होने चाहिए। एल्डोल में अल्फा एच होने चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको नजर नहीं आएंगे, राइट। और यहाँ पर नो अल्फा एच। अगर अल्फा एच है तो एल्डोल रिएक्शन होगी इस रिएजेंट के केस में, और अगर अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन होने वाली है, राइट। चाहिए रेड कैनिजारो के लिए आपको अल्फा एच नहीं चाहिए, नो अल्फा एच चाहिए। हमने क्यों लिख दिया? इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपको कुछ भी अल्फा एच नहीं मिलने वाले, दैट मीन्स कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन में जनाब डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? PORTIONATION, राइट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें जनाब क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने वाले हैं। तो जनाब जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन क्या कैसे किया जाए, कहाँ पर जगह ढूंढी जाए जनाब? इसको हटाएंगे यहाँ से और ये वाला पेन लेकर आते हैं। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एल्डिहाइड होता है ना, तो एल्डिहाइड है यहाँ पर, राइट। तो सिंपल सा बताते हैं आपको, एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बट अगर रिडक्शन कराया जाएगा, जो कि दोनों होने वाले हैं, राइट। कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे। तो रिडक्शन के केस में एल्डिहाइड बदल जाने वाला है एल्कोहल में, राइट। एल्डिहाइड बदल जाएगा एल्कोहल में। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वन बाय वन सब कुछ क्लियर होता जाएगा। स्क्रीन पर फोकस आपका पूरा बना रहना चाहिए, ठीक है। अब पीएच सी एच ओ में जाने से पहले हम आपको RCHO की रिएक्शन दिखा देते हैं, राइट। RCHO अगर है विद RCHO, यानी कि दोनों RCHO हैं, तो NaOH होना चाहिए विद H2O, NaOH अलॉन्ग विद H2O, ठीक है। तो जनाब एक RCHO कन्वर्ट हो जाने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि उसका होगा रिडक्शन, और दूसरा RCHO कन्वर्ट हो जाने वाला है एल्कोहल में, राइट। तो RCHO बोले तो RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जनाब एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो वो हो चुका है कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरे का रिडक्शन होगा तो जनाब वो एल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि RCH2OH हो जाना चाहिए, राइट। अभी अभी आपको समझाया जा चुका है, ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो यहाँ पर बन चुका है, रिडक्शन में एल्डिहाइड से एल्कोहल बनेगा जो यहाँ पर बन चुका है, सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, राइट। सब कुछ बताया जा चुका है। एल्डोल कब होगा? जब अल्फा एच होंगे, बट यहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं है, यानी कि यहाँ पर कैनिजारो होगी, दैट मीन्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल में बदलने वाला है। तो अब जनाब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, राइट। अगर हुआ है तो जनाब वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करके बता देना है कि वीडियो कैसा लगा। ओके, अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर है पीएच, यानी कि जो आपने यहाँ पर आर लिखा है ना, वो यहाँ पर पीएच है, दैट मीन्स बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आर की जहाँ पर हम पीएच लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सही है। NaOH नहीं, यहाँ पर NaOD है, तो यहाँ पर जो H से आपने आपको एक्सप्लेन किया है वो जनाब H नहीं D से होने वाला है। तो जहाँ जहाँ पर H है वहाँ वहाँ पर D कर देना है, जहाँ जहाँ पर R है वहाँ वहाँ पर PH कर देना है, सिंपल। चलिए कर लेते हैं। PHCHO है, PHCHO है, और जनाब रिएजेंट आपके पास क्या है? NaOD in D2O, सही है। PHCHO किस में कन्वर्ट होने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट मीन्स PHC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ओके। ये जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब बारी है एल्कोहल की, तो जनाब ये ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट हुआ है, ये यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब क्या होना चाहिए? रिडक्शन। रिडक्शन के केस में क्या बनेगा? PHCHO, देखिए क्या बना था यहाँ पर, RCHO से RCH2OH बना था,
तो PHCHO से क्या बनेगा, PHCH2OH, सही है, PHCH2OH बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं है। पर जनाब यहाँ पर H नहीं D होने वाला है, कुछ गलतियां हमसे हुई, यहाँ पर हमने H, ओके यहाँ से हमने क्यों हटा दिया इसको, यहाँ पर तो D होना ही चाहिए, प्रोडक्ट से हटाना पड़ेगा, जो हमने H लगा दिया है वहाँ पर जनाब H नहीं D होने वाला है, क्योंकि हमने ऐसे कहा था कि H को D से रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर D होने वाला है, यहाँ पर D होने वाला है, ये है आपके करेक्ट प्रोडक्ट, राइट। और ये किसके माध्यम से बना है, ये जनाब बना है रिडक्शन के माध्यम से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस, ये दिया हुआ है PHCO CO निगेटिव, ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप D प्लस को हटाएंगे तो O निगेटिव आ जाने वाला है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। PHCO O निगेटिव यानी कि इसको हटाया गया है, अब इसलिए यहाँ पर निगेटिव आ जाने वाला है। तो जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ऑक्सीडेशन वाला यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपसे रिडक्शन वाला पूछा गया है, तो रिडक्शन वाला PHCH2OD होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम ओपन करके बनाएंगे। ओपन करने की जरूरत क्या है, PHCH2OD, OD यहाँ पर होना चाहिए, OD PHCH2, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही हो जाएगा, क्योंकि PH है, CH2OD, तो जनाब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाने वाला है। बी में क्या है, OH है, नहीं OH नहीं OD होना चाहिए, गलत। सी में क्या है, PHOD है, बट CH2 होना चाहिए ना कि D और H, गलत, राइट। और यहाँ पर तो D2 आ चुके हैं जनाब, ये भी गलत, सही है, सिर्फ OD होना चाहिए, सिर्फ OD होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जनाब ये क्वेश्चन बेहद ही अच्छा है, इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग सकता है, क्योंकि पता होना चाहिए NaOH in H2O, दो पॉसिबिलिटी रखता है, एल्डोल कैनिजारो, अल्फा H होंगे तो एल्डोल, नहीं होंगे तो कैनिजारो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आगे कराएंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन ये वाला भी आपको आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 28 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, इन द अबव रिएक्शन ए इज, तो यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट दिए हुए हैं, रिएजेंट ये रहे जनाब और प्रोडक्ट ये रहा 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड। तो आपसे उल्टा जाने के लिए कहा गया, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उल्टा जाने में जनाब हमेशा ही दिक्कत होती है। 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, तो 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड सबसे पहले बनाते हैं, यानी कि जनाब 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर होने वाली है ब्रोमीन, 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जनाब एसिटिक एसिड यानी कि CH2COOH होना चाहिए, ये बन चुका है 4 ब्रोमोफिनाइल, नहीं अभी फिनाइल नहीं, अब फिनाइल बना है, राइट। 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड यही है जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, राइट, यस। अब आपके पास 3 रिएजेंट दिए हुए हैं, रिएक्टेंट आपको इनमें से देखना है, तो जनाब एक रिएक्टेंट को पढ़िए, पकड़िए, उसके बाद रिएजेंट्स को लीजिए, फटाफट से रिएक्शन करवाइए जनाब, अगर ये आता है तो उसको ही टिक करना है, तो क्वेश्चन अच्छा है। और अगर आप डायरेक्टली जाना उल्टा देखिए जनाब आना चाहते हैं तो जनाब आ सकते हैं, हालांकि दिक्कत आपको होगी उल्टा आने में, राइट। H2O H प्लस Cn निगेटिव Cl2, तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, यहाँ से करना चाहते हैं हम, तो चलिए ए वाले को देखते हैं, हालांकि चलिए उल्टा आने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज 4 ऑप्शन है जनाब, कैसे करेंगे हम। H2OH प्लस, यहाँ पर Cn निगेटिव, दैट मीन देखिए रिएजेंट में Cn निगेटिव लिखा हुआ है, Cl2 लिखा हुआ है, ओके। चलिए ऊपर सीधे से यही आते हैं, ऑप्शन नंबर ए को हम ले रहे हैं फिलहाल के लिए, राइट। CH2CH3, इसकी जब रिएक्शन करवाई जाएगी Cl2 के साथ, जो रिएजेंट नंबर 1 है विद हीट, तो जनाब क्या बनने वाला है, ब्रोमीन तो ऊपर एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH2Cl, राइट। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आगे देखेंगे Cn, फिर देखेंगे H2OH प्लस, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाले सही नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है Cn निगेटिव और H2OH प्लस, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर ये ब्रोमीन को छेड़ सकें, और अगर ब्रोमीन छेड़ा नहीं जाएगा तो जनाब यहाँ पर ये CH2C11OOH कैसे आएगा, पता है ना। Cn निगेटिव H2O पॉजिटिव के बाद इतनी हिम्मत नहीं है जो इन सभी ऊपर वाले को छेड़ सकें, ये जो कुछ करेंगे यहीं पर करेंगे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाने वाला है, राइट। इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है, इसको हमने सही क्यों कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। तो जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन छेड़ा नहीं जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ पर भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब सी और डी को देखते हैं, सी और डी, चलिए सी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन बनाने की कोशिश करेंगे, राइट।
ये इसको हटाते हैं यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड। राइट, अब यहाँ पर हम बनाएंगे सी, या फिर चलिए नीचे ही बना लेते हैं, तो भी हटाया जाए। यहाँ पर जो क्लोरीन आपको नजर आ रहा है CH3, और यहाँ पर ब्रोमीन आ चुका है, सही है, ओके। अब जनाब क्या है पहला रिएजेंट, Cl2 विद हीट, Cl2 विद हीट CH2Cl का फॉर्मेशन करवा के रख देगा, ठीक है। ब्रोमीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जनाब क्या है, आगे बढ़िए, Cn निगेटिव, Cn निगेटिव क्या करेगा, Cl को हटाकर Cn का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, Cn निगेटिव के केस में क्या होने वाला है, CH2 जो Cl था वो Cn में बदल जाएगा, और नीचे वाला तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है इस तरीके से, राइट। अब क्या है, H2OH प्लस, H2OH प्लस क्या करेगा, H2OH प्लस इस Cn को COOH में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स CH2COOH, और नीचे वाला तो सब कुछ एज इट इज रहने ही वाला है। तो जनाब आई थिंक ये आपको आपका करेक्ट आंसर नजर आ गया होगा। देखिए ऊपर देखिए, नीचे वाला सब कुछ तो सेम ही रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है वहां पर, बट ऊपर CH2C डबल बॉन्ड OOH आ चुका है। यस इंडीड, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 29 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। ये रही आपके पास बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 है, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, द स्टेबल कार्बोग्रान फॉर्म्ड इन द अबोव रिएक्शन। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है ऊपर वाली रिएक्शन में स्टेबल कार्बोग्रान कौन सा होने वाला है। तो जनाब ये क्वेश्चन बेहद ही आसान हो चुका है, इसको हटाएंगे थोड़ा, राइट, ये साफ हो चुका है पूरी तरीके से। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करने वाला है, जस्ट अ सेकेंड। तो जनाब यहाँ पर CH3 CH2 CH2Cl है, तो इसको बनाते हैं, क्योंकि बेंजीन के साथ कुछ खास होगा नहीं, CH3 CH2 CH2Cl है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, CH2Cl है, ओके। तो जनाब एनहाइड्रस AlCl3 इस क्लोरीन को हटाने की ताकत रखता है, जैसे ही इस क्लोरीन को यहाँ से हटाया जाएगा तो जनाब CH2 पर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ये हो चुकी है इनिशियल कंडीशन, बट बाद में रीअरेंजमेंट भी तो होगा, जैसे ही रीअरेंजमेंट होगा तो जनाब ज्यादा वाला कार्बोकटायन, सॉरी मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनने वाला है, तो जनाब ये वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल होगा, या फिर यहाँ पर जो कार्बोकटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बताइए। 3 हाइड्रोजन इस तरफ हो जाने वाले हैं, दैट मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं। अगर हम इस कार्बोकटायन की बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ 2, तो ऑब्वियसली CH3 CH2 पॉजिटिव हो जाने वाला है, एंड CH2 यहाँ पर तो रहने ही वाला है, राइट। जनाब आपको CH2 नहीं, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि इस तरीके से ये हो जाएगा मोर स्टेबल। और आपसे यही पूछा गया है मोर स्टेबल कौन है, द स्टेबल कार्बोकटायन फाउंड इन द अबव रिएक्शन। इनिशियल कंडीशन में तो ये वाला बनेगा, बट रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पर कार्बोकटायन आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट। फटाक से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे अब हम। 2 आइसोमर्स A एंड B विद मोलर मास 184 ग्राम पर मोल एंड एलिमेंटल कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन भी दिया हुआ है, कार्बन 52.2%, हाइड्रोजन 4.9% एंड ब्रोमीन 42.9%, गिव बेंजोइक एसिड एंड पैराब्रोमोबेंजीन। ओके, तो कोई आइसोमर है आपके पास जो बेंजोइक एसिड बना रहे हैं एंड पैराबेंजोइक एसिड बना रहे हैं ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4, राइट। Isomer A is optically active and gives a pale yellow precipitate when warmed with alcoholic AgNO3. Isomer A and B are, तो आपसे A and B पूछा गया है, आपसे यहाँ पर बताया भी गया है कि आइसोमर A है, उसकी जब रिएक्शन करवाई जा रही है KMnO4 के साथ तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड आइसोमर B की जब रिएक्शन करवाई जा रही है KMnO4 के साथ तो पैराब्रोमोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, ओके। और आपसे ये भी बताया गया कि आइसोमर ए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड अगर उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई जाए तो पेल येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइन आपकी काफी हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एल्कोहलिक AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाने का क्या मतलब हुआ जनाब, AgBr बनेगा, AgBr बनेगा, उसी को तो बोलते हैं हम पेल येलो प्रेसिपिटेट। पेल येलो प्रेसिपिटेट का मतलब है AgBr का फॉर्मेशन हुआ है, पेल येलो प्रेसिपिटेट का मतलब हो चुका है जनाब AgBr का फॉर्मेशन। तो सोचिए सोचिए कहां पर AgBr का फॉर्मेशन बनने वाला है,
आइसोमर ए है ना, तो यहाँ पर आइसोमर ए आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ से AgBr कैसे बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन आप ले जा नहीं पाएंगे, यहाँ से निकल जाएगा ब्रोमीन। यस, H3C CHBr C6H5 यानी कि ये है फिनाइल। ओके, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं फिनाइल, चलिए अच्छी तरीके से डायग्राम बनाया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो, अदरवाइज ऐसे आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। तो फिनाइल यानी कि बेंजीन ऐसे बनाएंगे हम, उस पर ये सभी ग्रुप लगाने वाले हैं। क्या है जनाब, CH3Br। ओके, CH3Br। अब सब कुछ नजर आ चुका है आपको। यस, इसकी जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं KMnO4 के साथ, तो जनाब क्या बनेगा, KMnO4 ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ना, ऑक्सीडेशन करने की क्षमता है इसके पास। तो जस्ट अ सेकेंड, बेंजोइक एसिड बन रहा है। बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, बेंजीन पर COOH का बॉन्ड, COOH का बॉन्ड बेंजीन पर, राइट। आप आसानी से देख पाएंगे ब्रोमीन यहाँ से निकलकर बाहर जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी को OH में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर H2O बाहर निकल जाएगा, तो निश्चित तौर पर बेंजोइक एसिड बनने वाला है। इसको हम लिख देते हैं बेंजोइक एसिड। एंड जब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं AgNO3 के साथ, तो जनाब यहाँ से Br निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा ना यहाँ से, तो AgBr बनने वाला है। AgBr का मतलब होता है पेल येलो प्रेसिपिटेट, जो आपसे यहाँ पर बताया गया है, राइट। ओके, तो आइसोमर ए ये वाला है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा CH नहीं, ऑप्शन नंबर ए में भी तो ऐसा है, तो डेफिनेटली आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आगे क्या करना पड़ेगा, आइसोमर बी की जब आप रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजोइक एसिड का मतलब जनाब ये हो जाएगा COOH, ब्रोमोबेंजोइक एसिड। पैरा है या मेटा है, ये भी तो होना चाहिए, पैरा पैरा पैरा, यानी कि पैरा पर ब्रोमीन लगने वाला है। तो अब आप बताइए, ऊपर आप देख कर आए हैं, इसकी क्या ताकत है, ये इस कंप्लीट ग्रुप को COOH में बदल सकता है और नीचे वाले को छेड़ेगा भी नहीं, राइट। तो ऐसा कुछ ग्रुप अगर आपको कहीं और नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली जनाब वही सही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर CH2Br नहीं, ये सही नहीं होगा, CH2CH3, यस, इसके पास है वो ताकत। CH2CH3 बदल जाने वाला है C डबल बॉन्ड OOH में, और ब्रोमीन तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। जो इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं KMnO4 के साथ, ऑक्सीडेशन होने की वजह से CH2CH3 C डबल बॉन्ड OOH में बदल जाने वाला है, राइट। H को OH में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर सी जनाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जनाब डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत भी अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस आप करते हैं KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो जनाब ये रही हमारी आंसर की। जून अटेम्प्ट के PYQs आप कर चुके हैं, और जुलाई अटेम्प्ट में 2 PYQ पूछे गए थे, तो जनाब चलिए उसको भी साथ में निपटा ही लेते हैं, फिर आपको टाटा बाय बाय बोलेंगे। जुलाई 2022, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस बाई केमिस्ट्री सारथी। ओके, तो जनाब ये रहा आपके पास रिएक्टेंट। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाते, यहाँ पर Cl भी तो लगाइए, इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं NaCN के साथ, NaCN along with C2H5OH.H2O, तो जब आप NaCN की रिएक्शन करवाते हैं C2H5OH.H2O के साथ, तो जनाब क्या बनता है, ये बनेगा, Cl हटेगा और उसकी जगह पर CN जुड़ जाने वाला है। सिंपल, कुछ तीर नहीं चलाना है। आप कई बार इस रिएक्शन को कर चुके हैं, जहां जहां पर NaCN का यूज हुआ है, हर जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन को हटाकर CN लगाया गया है, राइट। थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम और आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। चलिए छोड़ते हैं, देखने में बहुत टाइम लगेगा, बाकी आपको समझ तो आ ही चुका है ये सब कुछ, राइट। बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि मेजर प्रोडक्ट बी, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, दैट मीन्स ओके, कौन सा सही होने वाला है। ओके, तो अभी इस पर आते हैं वापस से हम। CN यानी कि देखिए प्लस निगेटिव कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सा होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, और डी तो नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि मेजर प्रोडक्ट ए। AgCN के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखिए NaCN के केस में तो आपको CN एज इट इज जुड़ जाएगा, बट AgCN के केस में CN नहीं NC जुड़ेगा जनाब। AgCN के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर जो आपको CN लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो CN नहीं NC होगा, आइसोसाइनाइड। यहाँ पर साइनाइड पढ़ेंगे, NC को हम आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CN है, यहाँ पर NC है, तो NC होने वाला है। पर ऐसा होगा क्यों? क्योंकि देखने में तो दोनों एक ही तरीके से लग रहे हैं,
तो क्या था ऊपर पढ़ लेते हैं, NaCN। NaCN भी हो सकता है, KCN भी हो सकता है, ठीक है, समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल NaCN की हम बात करते हैं। NaCN के केस में कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफाइल, कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफाइल, कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। ओके, एटम लिख देते हैं आगे। अब बात करें अगर हम AgCN की, तो यहां पर जनाब Ag कार्बन कोवैलेंट की तरह बिहेव करता है, राइट। Ag कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड रखता है, तो जनाब AgCN विल बिहेव एज अ कोवैलेंट इन नेचर। तो जनाब ये AgCN लिख देते हैं यहां पर, AgCN बिहेव एज कोवैलेंट इन नेचर, राइट, ठीक है। एंड नाइट्रोजन अटैक के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक के लिए अवेलेबल होता है, वहां पर कार्बन अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखी हुई लाइन, कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफाइल एटम, बट यहाँ पर नाइट्रोजन अवेलेबल है, नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर अटैक। तो जनाब अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो CN नहीं NC बनेगा, अवेलेबल फॉर अटैक, राइट। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको आती होंगी तो जनाब बेहद ही मजा आने वाला है आपको PYQs करने में, पेपर देने में। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ये अगर आप अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लेंगे तो काफी फायदा आपको रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं। 29 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, क्या है ये, कंपाउंड ए अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस टू गिव कंपाउंड बी, द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी ऑफ कंपाउंड बी। तो कंपाउंड ए जनाब ये रहा, सीधी सी रिएक्शन है, ये रहा कंपाउंड ए, और यहाँ पर ब्रोमीन है। तो रिएक्शन दी हुई है MgET2O, यानी कि ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जहां पर कहीं पर भी आपको Mg नजर आ जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही होने वाली है। D2O, इसको आप H2O मान सकते हैं, बस इसको मान के सॉल्व कर लीजिएगा। जहां कहीं पर H आने वाला हो उसको C से ऐड कर देना है, सही है। तरीके हैं जनाब क्वेश्चन सॉल्व करने के। MgET2O होने वाला है यहाँ पर, राइट। तो अब क्या करेंगे, MgBr बनने वाला है। तो बताइए MgBr बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब पहला रिएजेंट काम कर देगा। अब दूसरा रिएजेंट काम करेगा, दैट इज D2O। D2O को आप H2O समझकर सॉल्व करेंगे तो आसानी रहने वाली है। बाकी अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। तो D2O थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख लिया जाए, कन्फ्यूजन तो ना हो एटलीस्ट। D2O। अब देखिए क्या बनेगा, अरे क्या बना दिया हमने, ये MgBr हट जाएगा और यहाँ पर D का एडिशन हो जाने वाला है। जो अभी तक हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता था और आपको दिखाई भी नहीं पड़ता था, बट यहाँ पर D है तो दिखाई पड़ेगा। और साथ में जनाब Mg पर क्या बनने वाला है, OD, Mg पर OD जाएगा और साथ में क्या जाएगा, Br, राइट। Mg पर Br पहले से ही था तो यहाँ से D यहाँ पर आ चुका है, तो OD बचा है, तो जनाब वो OD यहीं पर आ जाने वाला है। एंड ये हो चुके हैं आपके प्रोडक्ट। तो आपसे कंपाउंड बी पूछा गया था, कंपाउंड बी ये रहा आपके पास कंपाउंड बी। तो देखिए जनाब कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि बी और डी तो नहीं होने वाले। अब बताइए ये एक कायरल है या फिर कायरल है। कायरल का मतलब यहाँ पर एक भी कायरल कार्बन अगर आपको मिल जाता है तो जनाब ये कायरल कंपाउंड हो जाएगा। अगर एक भी आपको कायरल कंपाउंड नहीं मिलता है तो एक कायरल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए ये कायरल कार्बन यहाँ पर है या नहीं है, बताइए बताइए। तो ये वाला कार्बन कायरल कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। ओके, ये वाला हो जाएगा कायरल, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर कुछ और ही ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ड्यूटेरियम है, दैट इज डी। तो डेफिनेटली ये कायरल है। तो जनाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एक कायरल लिखा हुआ है, राइट, बट ये तो कायरल है। ओके, तो जून और जुलाई दोनों के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द हार्ट। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी फायदा आपको होने वाला है, राइट। तो अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के, तो जनाब साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काफी PYQs कराए गए हैं, तो करिए पढ़िए, डेफिनेटली आपको काफी फायदा होने वाला है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।